Good morning, students. Today we are going to discuss after question number 7 of exercise 10.1. We are going to start with question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 से हम जो है अपना काम शुरू करेंगे, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 8 गोज लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है फाइंड द पैरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर. आपके पास हर साइड का मेजरमेंट जो है वो 8 मीटर है. साइड जो है आपके पास 8 मीटर है और नंबर ऑफ साइड्स आपके पास हो गई, हेक्सागन है रेगुलर तो उसमें 6 हो गई. ठीक है, तो आपके पास जो पैरीमीटर बना, इसका जो पैरीमीटर बना रेगुलर हेक्सागन, वो आपका क्या बन गया 6 इंटू 8 48 मीटर. ठीक है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं और जितने उसके पास जितना उसका लेंथ ऑफ साइड होती है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा उसका पैरीमीटर आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर उस पैरीमीटर इज गिवन. पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 20 मीटर. पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 20. तो साइड आपके पास आ जाएगी 20/4. कट करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर. तो आपके पास जो साइड हो गई वो हो गई 5 मीटर. क्वेश्चन नंबर 10 द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 मीटर. हमें पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है. रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में 100 सेंटीमीटर. पेंटागन में कितनी साइड होती है 5. तो इसका फॉर्मूला हो गया 5 इंटू साइड इज इक्वल टू 100 और साइड आपके पास आ गई 100/5 दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो जो इसकी साइड होगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर लाइक दिस. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक लंबी सी वायर है. वायर को आप किसी भी शेप में बेंड कर सकते हो और उससे स्क्वायर बन सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, हेक्सागन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है. तो हमने एक वायर है, वायर की जो लेंथ होगी वो पैरीमीटर बनेगी, बाउंड्री बनेगी सबकी. ठीक है, बाउंड्री का मतलब पैरीमीटर. तो उसके पास हमारे पास स्क्वायर. सबसे पहले हम स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो जो उसकी लेंथ है वो उसका पैरीमीटर बन जाएगा. तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर. पैरीमीटर का मतलब होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 30. साइड इज इक्वल टू 30/4 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर. अगर हम उसी वायर को इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनेंगे तो वो जो उसकी लेंथ है वो उसका पैरीमीटर बन जाएगा. पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा 30 सेंटीमीटर और पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड इक्वल टू 30. तो साइड आपके पास आ जाएगी 30/3 दैट इज 10 सेंटीमीटर. और नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बोलेंगे अगर वो रेगुलर हेक्सागन बन गया तो उसका पैरीमीटर बन जाएगा 30. पैरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और पैरीमीटर हेक्सागन है तो 6 इंटू साइड होगा इज इक्वल टू 30. तो साइड आपके पास आ गई 30/6 दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो हम इसी तरह से जो है इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं. इन कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14. ए 12 गिवन है और बी 14 गिवन है और हमें पैरीमीटर गिवन है. पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर. तो पैरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36. तो 12 प्लस 14 प्लस सी इज इक्वल टू 36. तो आपके पास आ जाएगा 26 प्लस सी इक्वल टू 36. तो सी आ जाएगा आपके पास 36 माइनस 26 दैट इज 10 सेंटीमीटर.
तो आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्क्वायर पार्क को हमें फेंस करना है जिसकी साइड 250 मीटर है। तो हमें साइड गिवन है 250 मीटर, और अगर हम फेंसिंग करेंगे तो हमें बाउंड्री लगानी पड़ेगी। फेंसिंग करोगे तो आपको बाउंड्री कवर करनी पड़ेगी। तो आपके पास लेंथ ऑफ फेंस कितनी होगी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 250, दैट इज 1000 मीटर। इतना हमें चाहिए। उसके बाद हमें इसकी कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज 1 मीटर की कॉस्ट ₹20 है। तो कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर इज 1000 इंटू 20, दैट इज 20,000। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसे ही है। हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। तो लेंथ हमें गिवन है 175 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 125 मीटर। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी, फेंसिंग कितनी करेगा वो, पेरीमीटर के बराबर, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी में हम वैल्यू लगाएंगे 2, 175 प्लस 125, ये बन जाएगा आपका 300, दैट इज 600 मीटर। 600 आ गया। अब इसकी हम कॉस्ट निकालेंगे। 1 मीटर इज ₹12। तो कॉस्ट ऑफ 600 मीटर इज 12 इंटू 600, दैट इज ₹0,072 क्वेश्चन नंबर 15 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बोला है स्वीटी जो है एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ दौड़ती है जिसकी साइड 75 है, और बुलबुल जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क की तरफ चारों तरफ दौड़ती है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। किसने कम डिस्टेंस कवर किया? बुलबुल के लिए। बुलबुल के लिए साइड हो गई, जो आपके पास साइड हो गई वो हो गई 75 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया उसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर था 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 75। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300। ठीक है। और दूसरी थी, सॉरी पहली वाली स्वीटी थी, इसका स्वीटी है नाम फॉर स्वीटी। अब लिखते हैं फॉर बुलबुल। बुलबुल के लिए लेंथ है 60 मीटर और ब्रेड्थ है 45 मीटर। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी यानी 2 इंटू 60 प्लस 45। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 105, दैट इज 210 मीटर। तो उसने पूछा है कि किसने कम डिस्टेंस कवर करा। बुलबुल कवर्ड लेस डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16 इज ए होमवर्क। आपको केवल उसमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है डिफरेंट फिगर्स का। तो दिस वे यू कैन डू all the questions of this, you can do all the questions of this exercise 10.1.